डिस्कनेक्ट हो गया था। जी जी हाँ, जी तो सर। आप क्या कह रहे थे? सर मैं यही कह रहा था कि जैसे अपन भोपाल में एक मीटिंग कर लेते हैं, ठीक है, जब भी आपको समय हो, जैसे नेक्स्ट वीक में आ रहा हूँ भोपाल। आप एक काम क्यों ना करें, बाकी चीजों को सेकेंडरी बना के इसी को प्रायोरिटी दो ना। नहीं नहीं, अगले अगले सप्ताह आ रहे हैं सर हम। तो अगले सप्ताह का मतलब 7 दिन चले जाएंगे ना। नहीं नहीं। हाँ सर अब चलो ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ आजकल में आने की, हाँ हाँ, पूरी कोशिश करते अपन हैं। उसको डिले मत करें। और जब आ रहे हैं उसका दिन पहले से तय कर दें। चाहे कल, जी यदि मान लो आज या कल नहीं भी हो पा रहा है तो परसों का तय करें। और जी वहां जी पर जी अपन एक समय बना के अपन उसमें 2 काम करेंगे। एक तो वो जी जी कार्यालय को तैयार कर लो, आप आ जाओ। जी और जी जी जो है ना, बुधवार या गुरुवार का दिन तय कर लो उसके लिए। ठीक है ना। जी मेरे ख्याल से गुरुवार का दिन अपन तय कर लेते हैं। जी जी गुरुवार जी को जो है शाम को 5 बजे उसका उद्घाटन। जी जी जी। ठीक है ना। ये गुरुवार को कौन सा दिन पड़ रहा है? गुरुवार एक को, मिनट अब। हाँ, ये सर गुरुवार को अ, गुरुवार को जो है डेट कौन सी पड़ेगी? मंडे। आज 19 तारीख है। 19, 20, 21, 22। 22। तो 22 को 5 बजे उसका उद्घाटन है। आप जल्दी आ हाँ जाइए, तो उसके लिए जो रिलेटेड तैयारियां हैं कर लीजिए। रूम वूम जो है ना उसको एकदम बढ़िया जमा लीजिए, चमका लीजिए। उसके बैनर बैनर जो है ना रेडी हो, जिससे एकदम बाकायदा जो है उसका उद्घाटन अपन करेंगे। क्राइम फ्री भारत का ये हेडक्वार्टर और कार्यालय है, ऐसा अपन जी उसका जी जी वो जी सर, करेंगे। जी ठीक है ना। सर। नंबर 1। नंबर 2 जो है, जिन लोगों को आप बुलाना चाहते हैं उनको पहले से समय अपने ग्रुप में डाल दीजिए कि इस तरीके से जो है ये हो रहा है। तो जो लोग, जितने लोग उस समय आ सकते हो वो आ जाएं। ठीक है ना। जी 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 वहां सर। पर इसके बाद जो है, क्या उसी दिन आप संगोष्ठी भी करना चाहते हैं? वो भी कोई बुराई नहीं है कि हम गुरुवार को ही एक संगोष्ठी कर लें। तो उसमें कितने लोगों के होने की संभावना है, उस हिसाब से तैयारी कर लीजिए। जी 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 राइट। अच्छा, जी दूसरी बात इसमें जो आपको करना पड़ेगी वो ये कि हमें बाकी जगहों की भी डेट पहले से तय कर लें, जी जिससे हम पूरा चार्ट दे दें कि यहाँ यहाँ हो रहा है, यहाँ यहाँ हो रहा है, यहाँ यहाँ हो रहा है, यहाँ यहाँ हो रहा है। जी जी और फिर उनसे पूछें कि वो किस जगह पर कंफर्टेबली आके अटेंड कर सकते हैं। राइट। जी जी तो जी सर। जिसको जहाँ पे कंफर्टेबल पड़ रहा है, कहीं यदि मान लो वो उस डेट पे एंगेज्ड है, तो वो दूसरी वाली जगह पे आ जाएगा। जी तो जी सभी जगहों से लोगों से जानकारी ले लीजिए। ठीक है ना। जी जी आप सेकेंडली उनसे कहिए कि जो लोग आ रहे हैं वो अपने साथ 10-10 लोगों को लेके आए। राइट। जी तो जी जी कोशिश करें कि यदि अपनी गाड़ी से आए और साथ में 10 लोगों को लेके आए तो बहुत अच्छा है ना। जी जी तो जी उससे क्या है कि आपकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। ठीक है। जी 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 सर। अच्छा, दूसरी बात है कि ये मैसेज चला जाएगा। तीसरी बात इसमें जो है, फिर अब आप संगोष्ठियां लेने का, जैसे जो अपन अगला जो ले रहे हैं जिसमें मैं रहूंगा। राइट। जी जी बीच में जो है आप जिले लेवल पे मूवमेंट करना चालू करें। जी राइट। जी जी वहां पे जी। संगोष्ठी लीजिए और अपनी आईडी से लोगों को जोड़िए। किसकी आईडी से? मेरी आईडी। आपकी आईडी से। तो आपके जो है इस मेरिट लिस्ट में जो चंद्रगुप्त का अपन ने कॉन्सेप्ट रखा है कि जी जो जितने अधिक लोगों को जोड़ेगा वो चंद्रगुप्त कहलाएगा। तो ऐसे जी 230 लोग जो सबसे अधिक लोगों को जोड़ेंगे उनको जो है चंद्रगुप्त कहा जाएगा। तो इसमें जी अपन पहले से होमवर्क कर लें कि अपन को लगता है कि किसी को टिकट मिलना चाहिए, तो अपन उसको कहें कि भैया इसका एक ही तरीका है कि लोगों को जोड़ना। तो तुम ज्यादा जी संगोष्ठी करो तो मेरिट लिस्ट में आ जाओगे, तुम्हारा नाम हो जाएगा अपने आप, बिना कुछ किए, बिना सफारस किए, बिना किसी के पैर पड़े, बिना मक्खन लगाए आपको टिकट मिल जाएगा। राइट। जी 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 ये मॉडल इतना पावरफुल है कि जब अपन संगोष्ठियां करेंगे, चाहे अपन जो है कोई धार्मिक अनुष्ठान करेंगे, उसमें जो लोग इकट्ठे होंगे वो जी सभी तरीके के लोग होंगे। उसमें जी जी किसान भी होंगे, उसमें जो है ना व्यापारी भी होंगे, उसमें जी जी छात्र भी होंगे, उसमें शिक्षक भी होंगे, उसमें लो लेवल के जो है वो भी होंगे, कुछ जो छोटा सा व्यवसाय कर रहे हैं, टैक्सी चला रहे हैं, ये चला रहे हैं, वो चला रहे हैं। इसमें जी जी व्यापारी भी होंगे, इसमें वकील होंगे, इंजीनियर्स होंगे, आर्किटेक्ट होंगे, संत होंगे। तो जितने भी तरीके के लोग अपन को उसमें मिल जाते हैं, जो 21 बाह्य विधाएं हैं, उनकी जिम्मेवारी हम उनको देने की कोशिश करें। जी अभी हमने नया सिस्टम बनाया है जिसमें हमने उनको प्रोबेशनरी ऑफिसर डिक्लेयर किया है। तो प्रोबेशनरी अध्यक्ष, प्रोबेशनरी जो है उपाध्यक्ष, प्रोबेशनरी
असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट, राइट, जी जी और 21 लोगों की कार्यकारिणी एग्जीक्यूटिव कमेटी रखी है, राइट। तो एग्जीक्यूटिव कमेटी कार्यकारिणी समिति को जो है ना 21 लोग जो है ना अपन को चाहिए, और इस प्रकार अपन को 37 लोग चाहिए, राइट। तो हम जो है लोगों को प्रोबेशनरी वो रैंक देंगे, और वो प्रोबेशन 2 महीने का होगा। तो यदि 2 महीने में उन्होंने काम किया तो ठीक है, नहीं तो उनका प्रोबेशन 2 महीने और बढ़ जाएगा, राइट। मतलब उनको स्थायी पद तब मिलेगा जब वो काम करके दिखाएंगे, राइट। नहीं तो उनका 2-2 महीने करते हुए उनका प्रोबेशनरी पीरियड जो है ना बढ़ता रहेगा, उनसे पद वापस नहीं लेंगे, लेकिन उनको जो है स्थायी पद भी नहीं मिलेगा। तो इससे 2 फायदे होंगे, वो मेहनत करेंगे तो चंद्रगुप्त की मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे, चंद्रगुप्त की मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे तो उनका जो है टिकट मिलना पक्का है। अच्छा, जो जिसको टिकट मिल गया उसका जीतना पक्का है। क्यों? क्योंकि हमारे शपथ का हिस्सा है कि हम छत पे चढ़ के जो भी चंद्रगुप्त घोषित होगा उसको हम विजयी बनाएंगे। और ये कार्यक्रम अपना कब चालू हो जा रहा है? जिस दिन से चुनाव का नोटिफिकेशन हो रहा है। तो जब चुनाव का नोटिफिकेशन के दिन आपके 80% लोग छत पे चढ़ के थाली बजा के कहेंगे कि जो है राहुल मेरा चंद्रगुप्त है, मैं इसे विजयी बनाऊंगा, तो आस पड़ोसी पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे? बिल्कुल बिल्कुल सर, पूछेंगे। तो जब आप उनको बताएंगे कि साहब ये क्राइम फ्री भारत का महापरिवर्तन महायज्ञ है, महाव्रत है, तो बाकी लोग और वो पूछेंगे इससे फायदा क्या है, तो आप 21 फायदे बताएंगे कि नहीं बताएंगे महापरिवर्तन के? बिल्कुल बिल्कुल सर। तो जो 21 के अंदर जो है हर व्यक्ति का हर कष्ट समाप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। आप ये बताइए, जब अंग्रेजों के गुलामों के नियम कानून बदल रहे हैं, जो प्रशासनिक व्यवस्था है जो इस समय लाट साहब बनी हुई है, उनकी विधिक और कानूनी जिम्मेवारी होने के बावजूद भी वो आपकी बात नहीं सुनती है। आपकी बात सुनना उसकी विधिक जिम्मेवारी है, कानून की जिम्मेवारी है, लेकिन वो कानून का पालन नहीं कर रही है। वो पैसे लेके आपके विरुद्ध गलत काम करती है। आपके जो है ना सही मुकदमे कायम नहीं करते हैं, दूसरे से पैसे लेके मुकदमा गलत कायम कर देते हैं, 2 झूठे बयान काट के आपको जेल भेज देते हैं, आपको जमानत कराना पड़ती है, और यदि आपके खीसे में पैसे नहीं है तो आप जेल में सड़ रहे हैं। तो आज की व्यवस्था में जिन व्यक्तियों को जेल के पीछे होना चाहिए वो सीना तान के सफेद कुर्ता पजामा पहन के घूम रहे हैं, और जो बाहर होना चाहिए वो बेचारे अंदर बैठे हुए हैं। जिस आदमी को जो है ना अपना सीना चौड़ा होना चाहिए कि मैं भारत का नागरिक हूं, हमारा कोई गलत नहीं कर सकता है, वो दुबला पतला डरा हुआ है, और जो बदमाश और बाहुबली हैं वो सीना तान के घूम रहे हैं। यही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल नहीं चल रहा। जमीनी हालात यही है कि नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल सर, यही है। तो अब इनको यदि परिवर्तन करने का एक मॉडल मिल गया है जिसके पीछे चाणक्य मैथिली शरण गुप्त खड़ा है, जिसने टेक्नोलॉजी से लेके हर चीज कर दी है, अब आपको नहीं लगता है कि ये 21 परिवर्तन अपने आप आ जाएंगे? बिल्कुल सर, आ जाएंगे। क्योंकि देखो ये लोग तो दुष्टता कर रहे हैं, इन्होंने समझौते के तहत आजादी पाई, समझौते के तहत जो है इन लोगों ने आपके ऊपर गुलामों के नियम कानून थोप के रखे हैं। मैं राहुल आपसे पूछता हूं, यदि आप प्रथम प्रधानमंत्री होते तो अपने देशवासियों के ऊपर ऐसे नियम कानून थोपते जो अंग्रेजों ने आपको तोड़ने के लिए बनाए थे, आपको जो है ना आपको क्रश करने के लिए बनाए थे, जिससे 1857 जैसी क्रांति आप दोबारा ना कर पाए? बिल्कुल नहीं सर। क्या आपकी प्रशासनिक व्यवस्था लाट साहब होना चाहिए थी या अकाउंटेबल होना चाहिए थी? उसे निर्णय लेने का हक है, लेकिन यदि निर्णय समय पे नहीं लेगा और गलत निर्णय लेगा तो उस स्थिति में उसे कंपनसेशन देना पड़ेगा। ये प्रावधान होना चाहिए था कि नहीं होना देना चाहिए था? और ये लिस्ट वन में केंद्र सरकार की जिम्मेवारी भी है, ये लिस्ट वन का एंट्री है, संविधान की गलती नहीं है, इसमें हमारे राजनेताओं की गलती है। उन्होंने ये कानून ही नहीं बनाया। उन्होंने जो भी थोड़े बहुत कानून बनाए उसमें और ज्यादा पावर इनको दे दिए हैं। तो आप जितने गुलाम पहले थे आज उससे ज्यादा बड़े गुलाम बन गए हैं कि नहीं बन गए हैं? बन ही गए। तो आप ही बताइए ना, नए सिस्टम में आपको व्यवस्था पारदर्शी मिलेगी, अकाउंटेबल मिलेगी, आपके प्रति संवेदनशील होगी, उसे निर्णय समय पे लेना होगा। निर्णय समय पे नहीं लेती है व्यवस्था तो उसे कंपनसेशन देना होगा, वो भी अपने पॉकेट से। 2 चीजों के लिए कंपनसेशन देना होगा, नंबर 1 विलंब से निर्णय लेने के लिए, नंबर 2 गलत निर्णय लेने के लिए। अब बताइए ये व्यवस्था सही निर्णय लेगी कि नहीं लेगी? बिल्कुल सर। अब आप ये बताइए, मैं आपको दूसरी बात पूछता हूं कि आज जो है जो ACR लिखी जा रही है वो आपको अपने बॉस की गुलामी करने के लिए मजबूर कर रही है कि नहीं कर रही है?
बिल्कुल सर, गुलामी करने के लिए मजबूर तो कर ही रहे हैं, सभी लोग कर रहे हैं। अच्छा, और आप जो है अपना मन मार के नियम विरुद्ध जो आपसे एक्सपेक्टेड नहीं है वो भी आपसे आपको काम करना पड़ रहा है। यदि हम इस व्यवस्था को बदल के काम ही उसकी एसीआर लिखेगा, तो जब आपको काम करने के लिए डिजिटल जो है ना फैसिलिटेशन सिस्टम बने ऑलरेडी ढेर सारे हैं और बना लिए जाएंगे, जिसके माध्यम से आप जो भी काम कर रहे हैं, यदि अभी आपको 10 मिनट लगता है तो वो 1 मिनट से भी कम समय में हो जाएगा, राइट। और आपके काम के परफॉर्मेंस के आधार पर आपको परफॉर्मेंस इंडेक्स बन जाएगी, उसी के आधार पर आपको पदोन्नति मिलेगी, उसी के आधार पर आपको कहना चाहिए पोस्टिंग मिलेगी। तो आप अपनी पोस्टिंग खुद कर पाएंगे या आपकी पोस्टिंग आपके परफॉर्मेंस इंडेक्स के आधार पर पारदर्शी तरीके से होगी, जिसे आप भी महसूस कर पाएंगे कि आपसे कम पाने वाले व्यक्ति को आपके पहले प्रेफरेंस नहीं मिला है। तो आपका जो है ना एसीआर आप नहीं लिख रहे हैं, राइट, आपका काम लिख रहा है, कोई दूसरा नहीं लिख रहा है। आपकी प्रमोशन और पोस्टिंग भी कोई दूसरा प्रभावित नहीं कर पा रहा है, केवल आपका काम प्रभावित कर पा रहा है। तो आप बताइए, आज जो हमारी एनर्जी इन दुष्टों के चरण सेवक बनने में लगी हुई है, जो इनके हम गलत नियम जो है ना आदेश पालन करने के लिए बाध्य हो रहे हैं, वो एनर्जी पूरी काम में चली जाएगी कि नहीं चली जाएगी? बिल्कुल सर, चली जाएगी। तो काम की गुणवत्ता बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल सर, काम और यदि हमने कंडक्ट रूल में ये प्रावधान कर दिया कि यदि कोई ऊपर वाला गलत निर्णय लेता है तो आपको उसी समय रिव्यू में सबमिट करना आपकी कंडक्ट रूल की आपकी ड्यूटी होगी। मतलब ये आपको बुरा लग रहा है इसलिए आप सबमिट कर रहे हैं, वो नहीं, आपको सबमिट करना ही होगा। यदि आप जो है ना रिव्यू के लिए सबमिट नहीं करेंगे, इसका मतलब है उस गलत डिसीजन में आप भी भागीदार हैं, राइट। और आपके वरिष्ठ के साथ साथ आपको भी दंड मिलेगा। क्लियर? तो आप मुझे बताइए कि फिर कोई जो है गलत निर्णय ले पाएगा क्या? नहीं ले पाएगा, गलत निर्णय नहीं ले पाएगा। तो पारदर्शी और अकाउंटेबल व्यवस्था होगी। अभी जो है क्राइम फ्री भारत में जो धन की वर्षा कर रहे हैं, और दूसरे की धन की वर्षा जो है पेपर करेंसी मुक्त भारत से होगी, तो हमारे पास 20 गुना ज्यादा धन होगा। जब हमारे पास 20 गुना ज्यादा धन होगा, तो मैं मिस्टर राहुल आपसे पूछता हूं कि हमें अपने देशवासियों से टैक्स क्यों करना चाहिए, टैक्स क्यों लेना चाहिए? तो भारत की इकोनॉमी टैक्स फ्री हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? कितनी बड़ी राहत होगी। तो ना जीएसटी होगी, ना इनकम टैक्स होगा। ये अपने आप में बहुत बड़ी राहत नहीं हो? नहीं सर, बहुत बड़ी राहत है। अच्छा, फिर हर व्यक्ति के 2 अकाउंट होंगे, एक होगा अर्निंग अकाउंट और दूसरा होगा कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट। तो किसी कारण से यदि आपके अर्निंग अकाउंट में पैसा नहीं है तो भी आपकी चेक डिसऑनर नहीं होगी। आपका जो कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट है उससे पैसा डेबिट होके आपके अर्निंग अकाउंट में पहुंच जाएगा और आपकी चेक क्लियर हो जाएगी। तो अभी जो हर जगह अविश्वसनीयता फैली हुई है, हर जगह विश्वसनीयता रहेगी कि नहीं रहेगी? बिल्कुल सर, रहेगी। जब आपके जेब में पैसे नहीं है तब भी आपके कारण जो जैसे जूम करिए कि आपको लॉस हो गया और आपके कारण जो है ना आपकी चेक ऑनर नहीं हो रही है, तो आपके कारण जो दूसरे लोगों के पेमेंट हैं वो अभी फंस रहे हैं कि नहीं फंस रहे हैं? फंस रहे हैं सर। तो अभी यदि इस नई व्यवस्था में आपके डेबिट अकाउंट से उतना ऋण आपको मिल जाएगा बिना किसी एप्लीकेशन के, और आपकी चेक क्लियर हो जाएगी, और जो इनकम टैक्स और बाकी लोग फ्री हो जाएंगे, इनकी टीम आपके पास पहुंच के बैठेगी, वे भाई साहब राहुल जी बैठिए आपके साथ बात करते हैं, आप कमा क्यों नहीं पा रहे हैं। और जब पूरी दुनिया जो है ना आपको कमाने के लिए मदद करने वाली होगी, तो आप कभी दिवालिया होंगे क्या? आप कभी बैंकरप्ट होंगे क्या? नहीं, आप कभी दिवालिया नहीं होंगे। ऐसा भारत आपको मिलेगा। आपका जो है पॉपुलेशन कंट्रोल होगा, आपका जो है क्राइम फ्री भारत के एग्रो मॉडल के तहत जो रासायनिक विष के कारण हम बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं वो खत्म हो जाएगा, हमारी मिट्टी फिर से उपजाऊ हो जाएगी। उसके लिए जो है जीवा अमृत, घन अमृत, केंचुए और जीवाणुओं का उपयोग करके हम इतने जल्दी 1 साल में हमारी उर्वरकता ओरिजिनल से ज्यादा होगी। 1 या 2 साल में हम जो अभी इतना पैसा खर्च करके केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड डाल के अपनी फूड चेन को विषाक्त कर रहे हैं, वो चेन वो फिर से अमृत तुल्य हो जाएगी, और आपका पैसा भी खर्च नहीं होगा, और आपके जो अधिकांश खर्चे हैं किसान के वो कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट से पेमेंट होगा। आपको 1 MSP क्लियर मिलेगी तो आपकी हर किसान की आमदनी 5 गुना बढ़ जाएगी। ऐसा भारत चाहिए कि नहीं चाहिए?
बिल्कुल सर, बिल्कुल ऐसे ही भारत चाहिए, लेकिन तो सर इसके फिर लिए जो हम है, लोगों को इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, ये पुलिस महासंघ बताइए क्या किस चीज का नाम है, क्या क्या है, ये बकवास है। यदि आपने जो है ना ज्यादा ज्यादा जो है ना कुछ किया और पुलिस वाले को यदि पसंद नहीं आया, तो बताओ वो आपके खिलाफ फर्जी मुकदमा कायम कर देगा कि नहीं कर देगा। बिल्कुल बिल्कुल सर कर यदि देगा। आप तो थोड़ा बहुत यहाँ पे सफलता पा रहे हैं, वो मैथिली कृष्ण गुप्त के नाम से पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर उससे उसके पीछे क्यों पड़ना चाहिए। पुलिस महासंघ करेगा क्या, उसकी क्या शक्तियां हैं, क्या क्या लक्ष्य है, क्या लक्ष्य है उसका, बताइए मुझे, कोई सर लक्ष्य है उसका। मैंने उनसे बोला था सर हाँ। कि इस ग्रुप में मान लो 500 लोग जुड़े हैं हम्म। और मीटिंग भी लेते हैं तो 4 लोगों की मीटिंग लेते हैं, 4 लोग जुड़ते हैं तो जिनको हम्म। सही से बात करना भी नहीं आता है। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात तो है। लोग अपनों को वो चाहिए जो एक्टिव हो, जो लोगों को टैकल कर सके, समझा सके। मैं वही कह रहा हूं कि अपराध मुक्त भारत मिशन 21 लक्ष्यों के साथ आपकी पूरी तरह से जिंदगी बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बदल रहा है। तो फिर अब हमको जो है ना ये जो कार्यक्रम करना चाहिए, नंबर वन, हमें इन पांचों जगहों पे, जो पांचों छह उस पे जो है ना हमारे कार्यालय खुल जाना चाहिए। पांचों जगहों पे हम बड़ी मीटिंग ले लें। इसके बाद हम जिला लेवल पे लें, लोगों की संगोष्ठियां करके उनको रवाना कर दें कि वो जो है अपने ब्लॉक स्तर पर, गांव स्तर पर यहाँ पे मीटिंग लेना चालू कर दें। तो आप मुझे ये बताइए कि हम बड़ी आसानी से अपने लक्ष्य को पा पाएंगे। हम अधिक लोगों को जोड़ेंगे तो चंद्रगुप्त की मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे। और उसमें ऑलरेडी कहा है कि यदि आप चंद्रगुप्त की मेरिट लिस्ट में होंगे नंबर 1 पे और 2 3 पे होंगे तो मंत्री और मुख्यमंत्री बन जाएंगे, आप जो है ना मिनिस्टर बन जाएंगे। इतना पारदर्शी तरीके से आपको किसी भी पार्टी में हो संभव है। नहीं है। अभी आपके दिग्विजय सिंह ने, अभी मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें उन्होंने कहा कि हमारी गाय तो गोबर में जो है ना लोटती पोटती है, वो हमारी माँ कैसे हो सकती है। उन्होंने कहा कि जो है ना गाय के मांस खाने में कोई कोई वो नहीं है। अरे कैसे नहीं है, गाय को तो मरना ही नहीं चाहिए, क्योंकि गाय का जो गोबर है, उसके एक देसी गाय के गोबर में 1 ग्राम में, अभी रिसर्च हुई है जो बता रही है, जो कि आचार्य देवव्रत जो कि गवर्नर गुजरात हैं, उन्होंने जो है एग्रीकल्चर साइंटिस्ट के साथ मिलकर जो रिसर्च की है वो बता रही है कि 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ जीवाणु हैं। और जो ऐसी देसी गाय जिसकी जो दूध नहीं दे रही है, उसकी पूरी एनर्जी गोबर में जीवाणु पैदा करने में जा रही है। तो दूध ना देने वाली गाय के 1 ग्राम गोबर में 500 करोड़ जीवाणु हैं। मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आपके लिए कौन सी गाय ज्यादा महत्वपूर्ण है, दूध देने वाली गाय या जो जो दूध गाय जो गाय दूध नहीं दे रही है। जो गाय दूध नहीं दे रही है। करेक्ट। तो फिर हमारे जो लोगों ने ये बात जन जन तक नहीं पहुंचाई है, इसलिए हमारी जो है ना दूध ना देने वाली गायें रोड पे बैठी हुई हैं, एक्सीडेंट हो रहा है। और दूसरी बात ये बताइए कि जो फॉरेस्ट एक्ट जो है, जो अंग्रेजों की हड़प नीति के तहत बनाया गया था, उसे बदल के हमें कम्युनिटी ऑनरशिप क्यों नहीं देना चाहिए। हमें जो है कम्युनिटी ऑनरशिप करने के लिए, ना करने के लिए नहीं, नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, फायदा पहुंचाने के लिए। तो जो पेड़ हैं उनकी संख्या 3 गुना बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए। बिल्कुल बढ़ना ये चाहिए। 3 या 4 साल में जो है ना सभी पेड़ों की संख्या 3 या 4 गुना बढ़ जाएंगी। आपके जो नीचे जो लाइन होती है, कंट्रोल लाइन, जिसके माध्यम से पानी जो है ना फ्लो होता है, उसके ऊपर 10 फीट गहरी खाई खोद के पानी का सीपेज बढ़ा दिया जाएगा। जहां पर पत्थरों का जो है लेवल है और पत्थरों के कारण पानी नीचे नहीं जा पा रहा है, वहां पत्थरों में ड्रिल करके पानी को नीचे भेजा जाएगा। ये पानी की खाइयां जो है तालाबों में और जो कुएं हैं, उन कुएं में जो है ना डाल दी जाएंगी और उनको थोड़ा सा और गहरा कर दिया जाएगा। तो बताओ हमारा जो है वाटर हार्वेस्टिंग कितने गुना बढ़ जाएगी। जो हमारा उद्देश्य है कि 3 और 4 साल में हम पुनः जो है ना 8 फीट पे पहुंच जाएंगे, तो ये क्या बहुत मुश्किल काम है क्या। नहीं। देखो अन्ना हजारे जी ने कुछ तालाब खोद दिए, तब वहां पानी का लेवल बढ़ गया। अपन तो जो है ना सब जगह पे खोद के खाइयां और कुओं को जोड़ना, तालाबों को जोड़ना, तो बहुत जल्दी से हम 8 फीट पे पहुंच जाएंगे कि नहीं पहुंच जाएंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो फिर आपकी सभी समस्याओं का समाधान हो रहा है, तो हम इन दुष्ट राजनेताओं की बात क्यों सुने। अब दिग्विजय सिंह की ये स्टेटमेंट कि गाय जो है घूरे पे और उस पे गोबर में लौटती है, वो हमारी माता नहीं हो सकती है, क्या ये दुष्टता नहीं है। बिल्कुल दुष्टता है सर। दुष्टता है कि नहीं है। और आप ये बताइए, आप कह रहे हैं कि गाय का मांस खाने में कोई बुराई नहीं है, ये शुद्ध दुष्टता है कि नहीं है। ये दुष्टता है। ये बात करनी चाहिए ना कि आप पहले खा के तो दिखाओ थोड़ा सा, फिर मालूम पड़े। नहीं, वो खाते होंगे प्राइवेसी में, एंजॉय भी करते होंगे।
अच्छा। वी डोंट नो दैट। जैसे जवाहरलाल नेहरू से कहा गया लाहौर में कि आपने कहा था कि आप गौ हत्या को प्रतिबंधित करेंगे, तो उनके ही एक कार्यकर्ता ने पूछा कि अब तो आप प्रधानमंत्री बन गए हैं, अब आप गौ हत्या को जो है ना प्रतिबंधित करिए। तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा फिर मेरे लंच का क्या होगा। अच्छा। तो जवाहरलाल नेहरू जो है ना लंच में बीफ खाते थे, गाय गाय का मांस खाते थे। अब ये बताइए, ये चीजें पब्लिश होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ जी, हाँ इसमें जो है ना हर किसी को भर्त्सना करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जी। मैं करूँगा, हाँ। तो हम बड़े, तो यही चीज है, हमारे सभी राजनेता पार्टी, सभी राजनेता जो किसी भी उसके हों, वो सब दुष्ट हैं। हमें बड़ी आसानी से और बड़ी जल्दी से उन्हें जो है पराजित करना होगा। जब तक हम उन्हें पराजित नहीं करेंगे तब तक हमें जो है कोई वो होने वाला नहीं है। क्योंकि आज की जो व्यवस्था है वो राक्षसी व्यवस्था है, और हमें इस राक्षसी व्यवस्था की जान उस तोते में है जिसका नाम राजनेता है। यदि हम चाहें चाहे ना चाहें, हमें सभी राजनेताओं को पराजित करना होगा। और जो इसके लिए एक मॉडल बना लिया गया है, मॉडल बना लिया गया कि नहीं बना लिया गया, जिसमें बिना बिना किसी मेहनत के, बिना मतदान में जाके पहले ही सभी राजनेता अपनी हार स्वीकार कर लेंगे। ये बात सही है कि नहीं है? बिल्कुल सर, है ना? हार स्वीकार करनी ही पड़ेगी। तो मैं वही कह रहा हूं कि जब सब कुछ आपके पास हो रहा है, सब फायदा आपको मिल रहा है, फिर आप मुझे बताइए कि क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है सर, ये तो जीवन जीने का सही रास्ता है। तो अब आपको ये नहीं लगता है कि हमें पूरी एनर्जी के साथ इसमें बढ़ जाना चाहिए? नहीं नहीं, बिल्कुल सर, बिल्कुल पूरी। हम सर, आप जिस दिशा में मोड़ेंगे हम उस दिशा में मुड़ने को तैयार हैं। तो अभी सर, जैसे मैंने आपको एक बात बताता हूँ मैं, हाँ कल मैंने निवाड़ी के लिए ग्रुप में मैसेज डाला हाँ कि भैया अपने एसपी ऑफिस का घेराव करना है। हाँ। तो आप ये जाने कि हमारे लोग, जो हमारे भाई बंधु 450-500 किलोमीटर दूर से भी निकल चुके हैं। नहीं, लेकिन हम ये बताएं, हम एसपी कार्यालय का घेराव करके क्या पा लेंगे? नंबर वन, हमें तो इस व्यवस्था को बदलना पड़ेगी, हमें तो नियम कानून बदलना पड़ेंगे, हमें हम तो सर वही कंडक्ट जा रूल रहे हैं। बदलना पड़ेंगे। देखिए ये बताइए, यदि आप एक घेर के एक प्रकरण में कुछ न्याय पा भी लेंगे, तो बचे हुए जो है ना 99 केसेस में तो आपको न्याय नहीं मिल रहा है ना, कि मिल रहा है? तो सर हम उसी पॉइंट पे आ रहे थे। हमारा ये मतलब था, जैसे आज हम यहाँ पर बुला सकते हैं, हाँ तो वो हाँ, आपके पास भी आ सकते हो, उन्हें सही गाइडलाइंस मिल सकती है। बिल्कुल जैसे आज बिल्कुल 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 हमारा ये कहने का मतलब। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, 200% आप सही कह रहे हैं, आप 200% सही कह रहे हैं। और हम चाहेंगे कि अब इसको तुम इसकी प्लान बनाओ और फिर हमसे चर्चा करो, इसको डिले नहीं जी करेंगे। जी जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल। इसको पूरी सख्ती से हमें भिड़ जाना है, बस बिल्कुल। यही करना है। अब सर, जैसे हमारा है हर जिले में एमपी के समथिंग समथिंग, एमपी, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, हम्म। यहाँ हर जिले के ग्रुप है हमारे पास। हाँ हाँ और हर जिले में कम से कम 500-500 लोग, 1000-1000 लोग अपने हैं। और हाँ वो हाँ। लोग ऐसे रहते हैं कि सर उन्हें जैसा अपन बोल देते हैं वैसा करते हैं, क्योंकि अपने एक आदेश पे काम करते हैं। और उन्हें जैसे आप गाइड करेंगे ना, तो उस चीज़ को वो समझेंगे। वो समझेंगे तो उन्हें क्या फोन पे नहीं समझा सकते अपन, आप फेस टू उसको फेस बात होती आप है। अभी आज ही एक योजना बना लीजिए पूरे अच्छे ढंग से, ठीक है ना? उस योजना के तहत आप जो है प्लान डेट वाइज बनाओ, राइट? जी जी कि हम यहाँ पे ये कर रहे हैं इस तारीख को, इस तारीख को, इस तारीख को, और उन चीजों को मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ। तो यदि उसमें कोई थोड़ा बहुत एक आध दिन का आगे पीछे करना होगा तो कर लेंगे, और जी फिर जी हम पूरी शक्ति से वहां पर जाना चालू करें तो हमारा जो है, और फिर हम आगे के आयोजन इन्हीं लोगों के माध्यम से करें। यदि और कुछ नहीं बन रहा है उनसे, तो हम तो कहेंगे कि जो भी जिस कम्युनिटी के हैं उस कम्युनिटी का एक धार्मिक अनुष्ठान किया जाए, भाई भतीजों को बुला लिया जाए, 21 विधाओं के लोगों को आइडेंटिफाई करके उनको जिम्मेवारी सौंपी जाए, और यही काम जो है ना ब्लॉक लेवल पे, यही काम ग्राउंड लेवल पे, यही काम शहर लेवल पे भी हम करेंगे, तो कितने जल्दी हम जो है ना जन जन तक पहुंच जाएंगे। और हमें जन जन तक पहुंचना भी चाहिए, क्योंकि इसमें तो जन कल्याण है। बताइए, किसी व्यक्ति विशेष का फायदा है क्या? नहीं है, सबका फायदा है। हाँ, सबका, पूरे भारत का। और सबसे बड़ी सबका बात तो फायदा। है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो गुलामों के नियम कानून थुपे हुए हैं उनसे हमें मुक्ति मिल जाएगी।
आज आज ये देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त 2022 को कहा था कि गुलामी के हर अंश से मुक्ति। मुझे बहुत अच्छा लगा था। वो जो गांव के कस्बों के गलियों के नाम बदल रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं उसमें उनके साथ हूँ, ठीक है ना। लेकिन सबसे बड़ी बदबू हमें किसमें आना चाहिए? गुलामों के, जो गुलामी के अंग्रेजों ने क्रश करने के लिए जो नियम कानून और व्यवस्था बनाई थी, सबसे ज्यादा हमें गुलामी की बदबू इनसे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बिल्कुल सर, बिल्कुल इनसे ही आनी चाहिए। तो ये तो इनको नहीं आ रही है। इन्होंने ना मन की बात में ना कहीं ये बात तो नहीं कही है। इन्होंने तो 2000 का नोट जो है अक्रॉस द काउंटर बदला है। तो इन्हीं के लोगों के पास काला धन है, इन्हीं के लोगों के पास, भ्रष्ट लोगों के पास पैसे हैं, तो उनको कोई दिक्कत ना हो तो बिना कोई आइडेंटिटी के, बिना किसी एप्लीकेशन के, बिना पीएन स्लिप के आप जाओ और पैसे ले आओ। अब मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी से पूछता हूं कि कल जब मैथिली षणगोप 2024 में पूरी पेपर करेंसी को ही बंद कर देंगे, डिजिटल करेंसी ही होगी, तब इनके लोग अपने 500 रुपए के नोट को लेके कहां जाएंगे? तब जो है ना वो जो है अपराध मुक्त भारत मिशन के सपेड़े में आ जाएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे सर, तब बिल्कुल तब जेल जाने की उनकी व्यवस्था होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल सर होगी। होगी। तो मैं वही कह रहा हूं कि अब आप ये बताइए, इन्होंने तो विदेशों से धन ला नहीं पाए। जब मैथिली षणगुप्त जो है पेपर करेंसी को समाप्त कर देंगे तो सभी बैंक वाले अपनी पेपर करेंसी के बदले डिजिटल करेंसी के लिए पूरे अकाउंट सहित आएंगे कि नहीं आएंगे? बिल्कुल सर आएंगे। और हम उनसे कहेंगे कि जिसका पैसा है उससे आप काउंटर साइन कराइए, राइट? तो आपको उतना डिजिटल पैसा मिल जाएगा, आपका पूरा पूरा पैसा भारत वापस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? सर आ जाएगा। आप उनके विरुद्ध कार्रवाई कर देंगे या जो है ये पेपर करेंसी पेपर बन जाएगी, जलने के अलावा इसके पास और कोई विकल्प नहीं रह जाएगा। नहीं, तो ऑप्शन नहीं है सर। तो आप ये बताइए, भारत समृद्ध हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और राहुल यदि अपनी पूरी शक्ति लगा देंगे तो नंबर 1 और 2 और 3 में आई जाएंगे, तो मुख्यमंत्री नहीं तो उप मुख्यमंत्री तो बन ही जाएंगे। आज तो राहुल को कोई टिकट भी देगा ये कोई गारंटी नहीं है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल नहीं है। जबकि इसमें यदि आप मेहनत करके लोगों को जोड़ेंगे तो एक पारदर्शी तरीके से आपको वो मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? बिल्कुल। तो अब जो है शाम तक आप जो है एक्शन प्लान बना के फर्म डेट के साथ आप आइए और उसको अपन पब्लिश करें और लोगों को जोड़ें और लोगों की कार्रवाई करें। जी जी जी। ठीक, क्योंकि देखो अब बातें करने से काम नहीं बनेगा। वी हैव टू टेक एक्शन, राइट? और पहला अपना तय हो गया 22 तारीख को 5 बजे आपका जो है उद्घाटन और संबोधन भोपाल में। हेलो सर आवाज आ रही है सर? अच्छा, तो आप मुझे बताइए कि कितने लोग रहेंगे, उसका आकलन कर लीजिए। उसी के हिसाब से पहले अपन कार्यालय का उद्घाटन करेंगे और उसके बाद फिर जो जहां पे भी आप रखेंगे वहां पर अपन संबोधन करेंगे। यदि वो जगह छोटी पड़ेगी तो किसी भी पार्क में रख लीजिए, जी सर। ठीक है ना? तो कार्यालय का उद्घाटन करके अपन सीधे मूव करेंगे उस जगह पे और वहां पर बातचीत करेंगे। वहां पे थोड़ा सा हल्का सा डायर एक पीए सिस्टम बना लीजिए, लोगों को पीने के लिए पानी वानी की व्यवस्था करा लीजिए। यदि चाय की व्यवस्था हो सकती है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है, हो जाएगी सर, हो जाएगी। है ना? एक अच्छा सा जो है ना उसमें कनोपी लगा के पीछे बैनर लगाने की तैयारी कर लीजिए। अभी अपने पास 3 दिन है, ज्यादा समय नहीं है, तो लेट्स स्टार्ट डूइंग इट। जी जी। ठीक है, चलिए तो अब इस वार्तालाप को यहीं पे विराम दें।